मैं हूं के। आज मैं आपको देने जा रहा हूं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो कि इनकम टैक्स के बारे में है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल बहुत लोगों को नोटिस भेज रहा है, जिसमें यह लिखा हुआ आता है कि AIR 1 के अंतर्गत ये नोटिस प्राप्त हुआ, या AIR 2 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हुआ, AIR 3 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं AIR है क्या। AIR एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कुछ डिपार्टमेंट द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की जाती है, जिसको हम AIR कहते हैं, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जैसे कि बैंक में हम कोई FDR करते हैं या बैंक में कुछ कैश जमा करते हैं, तो बैंक अपनी सारी डिटेल जो SSC की होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। रजिस्ट्री ऑफिस का कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। और यदि मान लो कोई क्रेडिट कार्ड्स का पे करते हैं या कुछ भी बॉन्ड खरीदते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजते हैं। तो इसको हम कहते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो हम ये देखते हैं कि एनुअल रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं। AIR में 7 बातें शामिल होती हैं, 7 पॉइंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको समझना हमें आवश्यक है, जिससे कि हम इन जानकारी के आधार पर हम आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बच सकें और हम पहले से इसके बारे में सावधान रह सकें। तो पहला होता है AIR 001। AIR 001 जो होता है वो किसी भी खाते में, सेविंग खाते में, मैं करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सेविंग खाते में 10 लाख रुपए से ऊपर यदि कोई भी व्यक्ति यदि कैश जमा कराता है और वह इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं करता है, तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट SSC के पास में नोटिस भेज सकता है और लाख कहाँ से जमा हुआ, कैसे जमा हुआ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि आपने अपने खाते में, सेविंग खाते में 10 लाख रुपए से ऊपर जमा किए हैं, तो आप रिटर्न जरूर भरें, इसमें कोई कोताही नहीं बरते, भले ही आपकी रिटर्न बिलो टैक्स से मिलो। दूसरा जो नोटिस आता है वो AIR 2 के अंतर्गत आता है, AIR 002। यदि हमने क्रेडिट कार्ड का कोई भी पेमेंट 2 लाख या 2 लाख रुपए से अधिक किया हुआ है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके अगेंस्ट हमसे इसके अगेंस्ट नोटिस दे सकता है और हमसे सूचना प्राप्त कर सकता है कि आपने बताइए बिल कहाँ पे किया, कैसे पे किया, आपने 2 लाख रुपये का बिल पे किया क्रेडिट कार्ड से और या 2 लाख रुपये हमने किया है, तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों जमा नहीं की है। तीसरा होता है AIR 3। इसमें यदि हम म्यूचुअल फंड में 2 लाख या 2 लाख रुपए से अधिक इन्वेस्टमेंट करते हैं एक असेसमेंट ईयर में, तो इसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट हमको एक नोटिस भेज सकता है कि आपने रिटर्न क्यों नहीं सबमिट किया, आपने 2 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड खरीदे, इनका सोर्स बताइए, कैसे आपने ये रिटर्न, मतलब कैसे आप, कहाँ से आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या आपकी सेविंग इनकम से है या आपकी टैक्सेबल इनकम से है जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है। तीसरा होता है AIR 4। AIR 4 में यदि हम कोई भी बॉन्ड परचेज करते हैं या डिवेंचर परचेज करते हैं 5 लाख और उससे ज़्यादा के, तो उसके अगेंस्ट में भी हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है कि आपने रिटर्न क्यों नहीं सबमिट किया, आपने 5 लाख रुपए के बॉन्ड परचेज किए हैं, आपने डिवेंचर परचेज किए हैं, पर नो रिटर्न हैज बीन सबमिटेड बाय द SSC। तो हम ध्यान रखें, यदि हम 5 लाख रुपए के कोई डिवेंचर खरीद रहे हैं तो हमको इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य हो जाता है और हमें इसके लिए हमें नोटिस भी प्राप्त होगा यदि हम नहीं भरते हैं। तो ध्यान रखें, यदि आपने खरीदे तो आप इनकी रिटर्न जरूर भरें। इसके बाद आता है AIR 5। यदि आप 1 लाख रुपए के शेयर ट्रांजेक्शन करते हो एक असेसमेंट ईयर में 1 लाख रुपए की और उससे ज़्यादा की करते हो, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हो, तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास में नोटिस भेज सकता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं सबमिट की है, वाइल यू हैव मेड द ट्रांजेक्शन इन द शेयर्स। ओके। तीसरा आता है, छठवां आता है AIR 6। AIR 6 के अंदर वह चीज़ आती है जैसे हमने कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी यदि 30 लाख रुपए से या 30 लाख रुपए से अधिक की खरीदी हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेज सकता है आपने 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं की है। और यदि मान लो आपने रिटर्न सबमिट भी की हो, तब भी वो आपके पास में नोटिस भेज सकता है कि आपने 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, इसका आप सोर्स बताइए, इसको जस्टिफाइड कीजिए कि आपके ये इनकम टैक्सेबल इनकम से या आपने जो इनकम शो कराई है उस इनकम से है। तो ध्यान रखें, यदि हम कोई भी प्रॉपर्टी यदि 30 लाख रुपए से ऊपर की खरीद रहे हैं तो इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। यदि एग्जाम्पल की हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू 45 लाख रुपए की है, तो इसके अल्टरनेटिव में हम ये कर सकते हैं कि 2 पार्ट में रजिस्ट्री करा सकते हैं, ये भी इसका सॉल्यूशन है। पर हम एक साथ यदि 30 लाख रुपए से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी यदि हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। 7वां है, यदि हम किसी भी RBI के बॉन्ड में 5 लाख रुपए से ऊपर यदि हम
परचेज करते हैं RBI के बॉन्ड, तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस कर सकता है कि इनका जस्टिफिकेशन बताइए, क्यों आपने किस सोर्स से ये 5 लाख रुपये बॉन्ड खरीदे, किस सोर्स से नहीं खरीदे। तो इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। तो कोई भी नोटिस आने के बाद में आप इस पर घबराए नहीं कि ये डिपार्टमेंट ने क्या भेजा। ये एक मात्र वेरिफिकेशन होता है या कोई नोटिस नहीं होता, ये सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पज़ होता है। ऐसा नहीं, यदि आप इसका जवाब प्रॉपरली देंगे तो हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर विचार करे और शायद आपको फर्दर कोई नोटिस ना दे। यदि आप नोटिस इस सूचना का जवाब नहीं देते, इन्फॉर्मेशन का जवाब नहीं देते, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो कोई इनिशिएट ले सकता है, आपके अगेंस्ट कोई पेनल्टी लगा सकता है। तो दोस्तों ये जो है मैंने आपको सारी 7 बातें बताई वो EIR के थ्रू हैं। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और भी कई ग्राउंड होते हैं और भी कई डिपार्टमेंट से उसको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती हैं, जिनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, कीप लाइकिंग माई वीडियो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।